मैनर में क्वेश्चंस आते हैं। यही प्रोसीजर होता है क्वेश्चन देने का। तो इसीलिए मैंने इसको पीडीएफ में डिज़ाइन करके जो है ना स्टेटमेंट को लिखा, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐड करके, ताकि सबको एक आइडिया हो जाए कि रियल वर्ल्ड में जो है ना प्रॉब्लम जब आती है तो किस तरह से आती है। Can you share the screen, please? अ, जी सर, मैं कर देता हूँ। अच्छा, पहले प्रोग्राम की स्टेटमेंट को देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना फर्दर मूव करेंगे। अच्छा, तो कुछ इस तरह से थी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट कि रोलर कोस्टर की राइड के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है। वो जो है ना आपको एक प्रॉब्लम लिखना था। उसके बाद बोल रहा है कि डिजाइन अ पाइथन प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफ अ पर्सन कैन राइड अ रोलर कोस्टर बेस्ड ऑन देयर हाइट। वो अभी बोल रहा है कि जो है ना आप उसकी हाइट के बिना पर आप उसको बताएंगे कि आप जो है ना रोलर कोस्टर की राइड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। और उसके बाद आप उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है ना उनकी टिकट प्राइस भी उनको बताएंगे कि अ, मतलब आप अगर चाहते हैं कि अ, मतलब आप रोलर कोस्टर मतलब राइड करें तो उसके लिए आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। अगर आपकी एज विद इन रेंज है तो आपकी टिकट प्राइस कितनी होगी। और इन दी एंड एडिशनली हमने एक और चीज़ रखी थी जो नेस्टिंग की कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करे कि वो अगर फोटो चाहते हैं तो उसके लिए जो है ना क्या होगा। वो हम इसको एंड में देख लेते हैं। बाकी अगर आप में से किसी ने ट्राई किया हो तो वो बेटर अंडरस्टैंड हो गया होगा सबको। पर ये कोड कुछ इस तरह का था कि सबसे पहले हमने यूज़र से उनकी हाइट पूछनी थी और उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना था। और उसके बाद हम चेक कर रहे थे कि अगर हाइट 120 सेंटीमीटर से अबव है तो जो है ना वो मैसेज प्रिंट करेगा कि यू कैन राइट इंटर योर एज टू सी योर टिकट प्राइस। अब जैसे उसने फर्स्ट वाली कंडीशन देख ली, ये कंडीशन मीट हो गई, मतलब ये कंडीशन अभी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले ये आपको जो है ना प्रिंट स्टेटमेंट पे ये आपको प्रिंट करके देगा कि आप राइट तो कर सकते हैं। सर ये अभी आप जी हेलो सर, ये कोड लिखने के लिए को पायलट की यूज कर सकते हैं या नहीं शुरू में? मैम, आई विल नॉट सजेस्ट यू दैट। अगर आप बिगनर हैं या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी हैं ना तो आप को पायलट का यूज नहीं करें। क्योंकि अभी आप जो है ना अपने कोडिंग स्किल के डेवलपमेंट के प्रोसेस में हैं। अब अगर ठीक है इस सर, टाइम में बिल्कुल आप बिगनर लेवल पे है। जी बिल्कुल। तो अगर आप कोपायलट यूज करेंगे ना तो इसका आपको फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। इससे क्या होगा कि जब कोई लॉजिकल चीज आए कि आपके प्रोग्राम में कोई चीज इम्प्लीमेंट करनी होगी तो वो आप जो है ना कोपायलट की हेल्प से कर पाएंगे। आप अपनी एंड पर जो है ना कोई उसका लॉजिक नहीं बना पाएंगे। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी पर आप जो है ना कोपायलट को जाकर जो है ना जैसे इंटर करेंगे तो कोपायलट आपको जो है ना सजेशन देता जाएगा और आप जो है ना अपना लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आई ओके विल नॉट सर। सजेस्ट यू। ओके, जी प्रैक्टिस। जी बिल्कुल सर, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना, जितने चैलेंजेस आएंगे ना, जितनी आप मिस्टेक्स करेंगे ना, यही प्रोग्रामिंग है। जी सर। तो इस तरह से होता है कि अगर आप अपनी मतलब कोपायलट या फिर एआई का यूज करेंगे ना अपनी कोडिंग में तो आप अपने कोडिंग स्किल्स लूज करते जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना। हमें जो है ना अपने कोडिंग स्किल्स को डे बाय डे यस पॉलिश सर। करना होता है ओके, और थैंक develop यू। करना। ओके मैम। थैंक यू। अच्छा, तो उसके बाद हम जैसे हमने टेस्टिंग पढ़ी थी तो ये इफ कंडीशन एक सेटिस्फाई हो गई तो उसके बाद जो है ना हमें इसने प्रिंट करके दिया कि आप राइट कर सकते हैं पर आप अपनी एज एंटर करें ताकि हम चेक कर सकें कि आप को कितना पे करना पड़ेगा, आपकी टिकट प्राइस क्या होगी। तो उसके लिए क्या होगा कि हमने एक एज का वेरिएबल ले लिया और उसको बताया कि इसमें आप अपनी जो है ना एज इंटर करें। अगर तो एज 12 से लेस है तो यू हैव टू पे $5। और अगर तो आपकी एज 12 से ज़्यादा है और 18 से कम या 18 से इक्वल है, 18 के इक्वल है तो यू हैव टू पे $7। अगर एज आपकी उससे ज़्यादा है
तो जो है ना आपको $12 पे करने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें बेसिकली ये जो अभी तक का प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये मतलब हमने कंसीडर किया है कि हम जो एज लिखेंगे ना वो 18 से ग्रेटर ही लिखेंगे। अगर आप इसको नेगेटिव में देंगे ना फिर ये क्रैश हो जाएगा। तो हम अपनी मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको जो इनपुट देंगे वो जो है ना एज 18 से ज़्यादा ही देंगे। अगर आप इसको डीबग करना चाहें, मतलब आप इसको अगर चाहते हैं कि क्रैश ना हो, तो वो आप उसके लिए जो है ना एक एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का। फिर आपका जो प्रोग्राम होगा वो क्रैश नहीं होगा। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जो हमारी मतलब अ, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अब हम एक एडिशनल चीज़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ना इसमें अ, एक और चीज़ भी हो हमसे यहाँ पर। ये जब सारी चीज़ें हो जाएं, हमें पता चल जाए कि आपको कितनी प्राइस पे करनी है। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमें एडिशनल एक और चीज़ पूछी जाए, कि आप क्या फोटो चाहते हैं, जो हमने जो है ना पहले उसमें लिखी थी, स्टेटमेंट में हमने लिखी थी। मैंने ये कोड लिखा हुआ है पहले से, मैं इसको कॉपी पेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारा थोड़ा बहुत टाइम बच जाए। अच्छा, उसके बाद हम चाहते हैं कि सर एक बेसिक क्वेश्चन था सर। जी सर। सर जैसे हम जैसे बिगिनर हैं और हमें कोई नो हाउ नहीं है कोडिंग का, और ना इनके एरर साइंटिक्स पर एरर आ जाते हैं, कोई और एरर आ जाते हैं, तो सबसे आसान तरीका चैट जीपीटी को भी हम दे देते हैं, वो भी हमें ठीक करके, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे कि उसको कैसे रिमूव करें, इसको कैसे सही करें, ये तरीका भी बता दें। अच्छा सर, बाय टाइम ये चीज़ें सही होती जाएंगी। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, ये सिंटैक्स आपको क्लियर होता जाए, और आपको मतलब ये एस्टिमेशन हो जाएगा कि ये जो एरर आ रही है ना वो कहाँ पर आ रही है, और क्या चीज़ है जो इसको एरर को जो है ना आकार होने के लिए, मतलब क्या रीज़न है इस एरर होने का। तो वो सारी चीज़ें बाय टाइम आप समझते जाएंगे। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते जाएं। इंशाल्लाह ये चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। ओके सर। सो थैंक यू। और जितना लर्निंग फास्ट करनी है तो वो आप क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ पे सिलेक्ट पे भी आप पूछ दें कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन हो। क्वेश्चन हमेशा जो भी जितना भी नॉर्मल होता है क्वेश्चन होता है, तो उससे आपकी ज़्यादा लर्निंग। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि हमने ये इसको बता दिया कि आपकी जो टिकट प्राइस होगी ना आपकी एज के मुताबिक ये होगी, पर हमने उस प्राइस का ट्रैक नहीं रखा। वी हैवंट केप्ट ट्रैक ऑफ दैट प्राइस। तो अब क्या होगा कि हम जो है ना या आप किसी भी कोई भी नाम दे सकते हैं अपने उस मतलब प्राइस को। पर मैं जो है ना इसको बिल का नाम दे देता हूँ, और इसको मैं जीरो असाइन कर देता हूँ। अभी ये जो बिल है ना, ये प्रोग्राम मैं लाए तो कर रहा है, पर इसकी वैल्यू जो है अभी जीरो है, इसमें कुछ भी स्टोर नहीं है। अच्छा, जब इसने कहा कि आपकी एज क्या है, जब आपने इसको एज बताई ना, तो उसके बाद अगर तो एज लेस देन 12 है तो यू हैव टू पे $5 है ना। अभी हमने इसको सिर्फ बताया कि आपको जो है ना $5 पे करने। अब हम चाहते हैं कि उन $5 का ट्रैक भी हम रखें। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमने बिल का एक वेरिएबल जो था ना डिक्लेयर किया था, बिल इक्वल्स टू जीरो, वो जो बिल है ना उसको इक्वल कर देंगे किस चीज के, $5 के। ये क्यों किया कि हमें यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी एज जो है ना 12 से लेस है, तो आपका जो बिल होगा ना वो $5 होगा। तो इसलिए हमने बिल को असाइन कर दिया $5। अच्छा, अगर तो आपकी जो एज है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 एंड लेस देन आर इक्वल टू 18 है, अगर तो आप इस एज के बिटवीन लाई करते हैं, तो आपका जो बिल होगा ना वो होगा $7। हमने उसको बताया तो है ऊपर कि आपको $7 पे करने हैं, पर हमने उसको असाइन नहीं किया बिल को। मतलब अभी ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंट होगा, हम इसका ट्रैक नहीं रख पाएंगे। मतलब फ्यूचर में अगर हम इसको यूज करना चाहें तो इसको यूज नहीं कर पाएंगे, इस बिल को जो $7 हमने इसको बताया। इसलिए हमने एक वेरिएबल इनिशलाइज किया बिल का,
जिसको हमने पहले इनिशियली 0 असाइन कर दिया, और उसके बाद जैसे जैसे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी उस तरह से ये बिल का जो वेरिएबल है ना वो अपडेट होगा। अगर तो हमारी एज जो है <12 है, तो ये बिल को असाइन कर देगा 5। और अगर तो हमारी जो एज है वो >12 एंड <18 है, तो वो बिल को असाइन कर देगा 7। पर अगर हम अच्छा। टॉप से ये फर्स्ट कंडीशन में बिल इज इक्वल टू जीरो जो असाइन किए हुए वेरिएबल को अगर वो ना लगाएं तो इसका कोई तो नुकसान नहीं होगा हमारे कोड पे सर। अच्छा, ये अगर आप बिल नहीं लगाते ना, ये यहाँ पर ये बिल इक्वल्स टू 0, ये इसकी बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। सर कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। सर आप मेरी इस बिल की मेरी बात मेरा कर। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर हम बिल यहाँ पे बिल इज इक्वल टू जीरो असाइन ना करें बिल को, तो यहाँ तो जी सर। हमारा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा या पड़ेगा कोई फर्क हमारे जो कोड रन होगा। जी सर, पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि अब अगर आप इस बिल को 0 के बराबर नहीं करेंगे ना, तो यहाँ जब नीचे आपने ये लिखा ना, बिल बिल इक्वल्स टू 5 यहाँ पर, और उसके बाद जब आपको दूसरी जगह पर कहीं बिल को जो है ना वो करना पड़ेगा, जैसे एडिट करना पड़ेगा या फिर उसको मतलब अपडेट करना पड़ेगा बिल के वेरिएबल को, फिर आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ ऊपर आपने, ये हम नेम स्पेसिंग है, और इसको हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, जो है ना ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स, उनको हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। पर आप अब तक के लिए आप इतना समझ लें कि अगर आप इस बिल को यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करेंगे ना, तो आप इसको इस यहाँ फॉर एग्जांपल आपने यहाँ इसको असाइन कर दिया बिल इक्वल्स टू 5 यहाँ पर, तो अगर आपने यहाँ पर इसको मतलब ये कर दिया ना कि आप इसको 5 का मतलब एक वैल्यू दे देते हैं, और यहाँ पर आपने इसको 7 का दे दिया, और यहाँ पर आपने इसको 12 का दे दिया, तो अगर आप इस इफ और एल्स के बाहर आएंगे ना, तो आप इसको जो है ना वो नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो आपको एरर देगा। इसको देखते हैं हम अभी। अच्छा, अगर आपके पास आपकी जो एज है वो >18 है, तो आपके पास जो है ना जो बिल की वैल्यू होगी, हम उसको कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 12। ठीक है। तो अच्छा, अभी हम देखते हैं कि ये क्या देता है। अभी हमने इसको जो है ना यहाँ पर मतलब कोई नहीं किया, कोई वैल्यू अभी नहीं है, हमने बिल्कुल इनिशियलाइज नहीं किया यहाँ पर। अभी हम चाहते हैं कि, अच्छा उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एक एडिशनल फोटो चाहते हैं। ये आप देखें कि यहाँ पर हमने एक इफ इस्तेमाल की है यहाँ पर, उसके अंदर आ गए इफ की बॉडी में, नेस्टिंग में। यहाँ पर इफ की कंडीशन देखी, एलिफ की देखी, और एल्स की देखी। ठीक है। यहाँ पर हमारी मतलब इफ भी आ गई, एलिफ भी आ गई, और एल्स भी आ गई हमारी। यहाँ तक की सारी कंडीशनें मीट होंगी। उसके बाद ये जैसे जो है ना ये सारी कंडीशन देखेगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, मतलब अगर इनमें से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होती, कंडीशन मीट नहीं हो पाती, ना ये ना ये, तो फाइनली ये इसको रन कर देगा। और उसके बाद जैसे ही इस इंडेंटेड ब्लॉक में ही होगा, तो जब ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी, ये कंडीशनें मीट होंगी या नहीं होंगी, वो सारा जो स्टफ है इस इफ ब्लॉक की इंडेंटेशन में, ये यहाँ तक जब हो जाएगा ना, उसके बाद ये इनको छोड़कर इस लाइन ऑफ कोड को जो है ना एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। जब यहाँ आएगा तो इसको पता चलेगा कि यहाँ पर एक और वेरिएबल है जिसमें हमने इनपुट लिया हुआ है। अच्छा, वो इनपुट क्या है? वो हमसे पूछ रहा है कि एक इनपुट है आपका, जो आपसे पूछेगा कि क्या आप फोटो चाहते हैं। मतलब आप अपने रोलर कोस्टर में जब आप राइड कर रहे हैं, और आपकी एज भी आप एलिजिबल हैं, उसके बाद आपकी फीस भी आ गई, क्या आप फोटो चाहते हैं? अगर तो आप फोटो चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। वो क्या होंगे? $3 के होंगे। आपकी एज पर डिपेंड नहीं करता, वट एवर एज इज, आपको बस जो है ना $3 पे करने हैं। अगर आप फोटो चाहते हैं तो उसके लिए वाई लिखें, और अगर नहीं चाहते तो उसके लिए नो लिखें। सिंपल इज दैट। तो अब क्या होगा? अब हम इसको कैसे करें, मतलब वैसे सर तो सर ये ये जो बिल जो बिल है,
बिल प्लस इज इक्वल टू 3 लिखा था, ये सब में ऐड हो जाएगा या जस्ट इसमें होगा जो फोटो वंस वाले इसमें होगा? अच्छा, जिसकी ये चीज सर, कंडीशन। जी सर, जिस कंडीशन में ये लाया करेगा, अगर तो ये एज लेस देन 12 होगी तो ये $5 में प्लस कर देगा 3। अगर तो ये लाया करेगी बिटवीन 12 and 18, तो ये 7 में 3 ऐड कर देगा। और अगर तो उससे ज्यादा होगी तो फिर ये 12 में जो है ना 3 ऐड कर देगा। तो जिस कंडीशन में हम लगाएंगे उसी में वो ऐड करेगा? अ, नहीं सर, ये जो वेरिएबल होगा ना वांट्स फोटो, ये इन सब से इंडिपेंडेंट है। सर आप एक मतलब एक ये, एग्जांपल से सम वो कर दें पहले, जो एज कम है उसका भी बता दें, फिर आसानी हो जाएगी सर मेरे ख्याल में। अच्छा हम कोशिश करते हैं। अच्छा, इसको हम रन करके देखते हैं, फिर हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हो रहा है। अच्छा, अ, हम एज जैसे कर लेते हैं, जैसे सर मोहम्मद ने पहले बताया था एक वैल्यू 95, तो हमने इसको जैसे 95 दिया, एज कम थी 120 से, तो इसने बताया कि यू कैन नॉट राइट। अच्छा, उसके बाद हमने इसको रन किया, और अब हम जो वैल्यू देंगे ना वो 120 से ज्यादा देंगे। अभी इसने बताया कि आप राइट कर सकते हैं, एंटर योर एज टू सी योर टिकट प्राइस। अच्छा, अब हम एंटर हो चुके हैं। इफ वाली जो पहली कंडीशन थी ना, पहली इफ में हमने उसको सेटिस्फाई कर दिया, हमारी कंडीशन मीट हो चुकी है। अब हम इफ की बॉडी में एंटर हो चुके हैं, जहां पर दूसरी इफ लगी हुई थी। उसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि आप अपनी एज जो है ना वो एंटर करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको दे दी 13। अच्छा, उसके बाद ये बता रहा है कि यू हैव टू पे $7। डू यू वांट फोटो टेकन? अच्छा, मैं अगर इसको बोलूंगा ना यस, और मैं लिख रहा हूँ वाई। अच्छा, ये प्रोग्राम कहीं पर एरर करेगा। अगर वो एरर किसी को समझ में आ जाए तो बताइएगा, अगर नहीं करता तो हम उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो इसने कहा कि योर फाइनल बिल विल बी $10। अच्छा, सर इधर अगर आप नो कर दें तो हम इसको नो करके देखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एरर क्यों आई, किसी को समझ में आया? ये जो अभी इसने एरर जनरेट किया मैंने यहाँ पर हाइट पर, तो ये किसी को समझ में आया ये क्यों एरर हुआ? एक्चुअली जब इसने हाइट मांगी थी तो मैंने इंटर का बटन दबा दिया, तो इसको पता नहीं चला कि इंटर की वैल्यू जो है ना इंटीजर में क्या होती है, तो इसने एरर जनरेट कर दिया। अच्छा, फिर से हमने इसको जो है ना एक एज ही दी, यू कैन राइट, और हमने इसको एज बताई, फॉर एग्जांपल 13। तो हम इसको बताते हैं एन। अच्छा, अभी इसमें एरर है, जिस एरर की मैं बात कर रहा था कि इसमें एरर है। अच्छा, कोई बता सकता है कि इसमें एरर क्या है? सर आपने उनको जो येस और नो को जो है ना असाइन नहीं किया, या तो फिर उससे फंक्शन लगा दें, ताकि जब वो कोई भी स्ट्रिंग हो उसे एन एन अगर देखे तो नो कंसीडर करे, अगर वाई देखे तो यस कंसीडर। एग्जैक्टली सर। अच्छा, हम इसको इस तरह से देख लेते हैं, चले। हमने इसको हाइट एंटर कर दी 121, उसको हमने एज भी दे दी 13, और उसके बाद ये पूछ रहा है कि वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर पी एंटर करूंगा ना, फिर भी ये बताएगा कि योर फाइनल बिल विल बी 10। अच्छा, तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं? अब हम इसको किस किस तरह करें? एनीवन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट? कोई
इसमें हेल्प करेगा? मुझे ये भी कोई समझ में क्लू नहीं नहीं आ है रहा। सर। सर थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे, पूरा कोड व्यू करना है प्लीज। स्क्रॉल अप करूँ सर? जी, मैं कर देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, अभी क्लियर है सर? अच्छा, ऊपर एक हाइट का वेरिएबल है और यहाँ यस नीचे बस यही है। अच्छा सर, आप एज दे रहे हो या हाइट दे रहे हो, जो इनपुट दे रहे हो वो? सर वो दोनों चीजें दे रहा हूँ मैं। पहले मैं इससे हाइट पूछ रहा हूँ, यूजर जो भी होगा वो पहले अपनी हाइट इंटर करेगा और उसके बाद जो है ना अपनी एज इंटर करेगा अकॉर्डिंगली। अच्छा वैसे सर, क्वेश्चन क्या था आपका अभी जो पूछा उसका क्या करना था? क्वेश्चन ये था कि हम इसको किस तरह से मतलब करें कि हमारे पास जो है ना वो, अगर हम एन दबा रहे हैं या फिर मतलब सर का वाई दबा क्वेश्चन रहे मेरे हैं। ख्याल में ये था कि जब वाई और एन की जगह जो भी दबाएं तो भी वो में अभी इक्वल दे रहा है, ये क्यों? अगर मैंने सही एक्सप्लेन किए सर। जी सर, ऐसा ही था, यही था क्वेश्चन। अच्छा, तो सर आखिर ने एक हिंट दे दी थी शुरू में, अगर आप में से किसी ने उसको जज किया हो तो। सर उसको अगर ऐसा एक्सप्लेन नहीं करें किया ना, मेरे ख्याल में, डिफाइन नहीं किया होगा, इस तरह कुछ होगा। हाँ डिफाइन जी है कि सर। अगर हम वाई करते हैं इट मीन्स यस करें, मतलब वो ट्रू में जाएगा। अगर नो मतलब वो फाल्स में, जब हमें डिफाइन करना होता है कि अगर हम ट्रू यस है ना तो वो ऐड कर देगा, मतलब +3 ऐड कर देगा। अगर नो करेंगे तो वो ऐड नहीं करेगा। तो ये डिफाइन करना होगा ना हमें। अच्छा, तो फिर हम किस तरह करें इसको? सर इन माय पर्सपेक्टिव हम लोग जो है वाई को कर दें मतलब ट्रू कर दें और नो को फाल्स कर दें, इतना तो मेरे को आ रहा है समझ, बाकी ज़्यादा नहीं कॉन्सेप्ट है लेकिन। जी सर सर, इसके अंदर ऐसा ही होगा। नेस्टेड इफ लगा दें अगर। ऐसा कर दें हम, कंडीशन लगा दें फिर स्टेट की कि अगर यस है, ये वाई है, तो आप ऐड कर दें 3 में, अगर नो है तो नहीं ऐड करें। कंडीशन कर दें, लिख दें इस तरह से। अच्छा, सर आपको भी तरीका आता होगा जो सबसे फिजिबल यानी आसान और उसको हल करने का सर। सरायाज, आपको आपकी माइक बंद बंद है अगर आप बोल रहे हैं। सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरा आई गेस इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से मेरा माइक ऑन भी था, तो मतलब वो ऑफ था, तो मुझे वॉल्यूम नहीं आ रहा था कि आपका माइक या कुछ। सॉरी। तो जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें इसका ट्रैक रखना पड़ेगा कि ये अगर जो है ना, हम जो रिक्वायर्ड कंडीशन चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वाई के बराबर हो, तो ही हमारे पास जो है ना ये हमें कहे कि हाँ आपकी बिल में जो है ना 3 एड होगा। तो अच्छा, अभी अब हमने इसको ना जो है ना, अगर कहा कि वाई अगर आपके पास इनपुट आ जाए तो आप जो है ना ऐड करें बिल में 3। अच्छा, अब इससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? आप क्या समझ रहे हैं अभी? आपके ख्याल से क्या होगा अगर हम इसको रन करें तो एज इट इज? नहीं सर। लेट्स सी। आई गेस होगा, मेरे ख्याल से अभी बाय होगा। तो कहेगा अगर आप एन देंगे तो डेफिनेटली। हम देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अभी हम इसको देखते हैं कि अगर हम इसको वाई नहीं देते तो क्या होता है। ये हुआ कि इसने बताया कि आप जब जो है ना, आप
इसको देखेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, आपके पास जो बिल होगा ना, वो तो अगर आपके पास 3+ हो जाते हैं तो बिल आ जाएगा। अगर 3+ नहीं होते तो मतलब बिल का ट्रैक कैसे रखेंगे? अब हम इसको टोटल कैसे नहीं करें? आएगा सर, टोटल आना चाहिए सर। तो अब क्या करें, हम इसको किस तरह से करें? सर इसमें आप कंडीशन लिखें, इफ डजंट वांट फोटो बिल विल बी इक्वल टू बिल। सर मैं ऐड करूँ सर प्लीज? जी सर, सर सर ने भी बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया कि अगर एन हो तो आपके पास जो बिल हो वो सिंपली इक्वल्स टू बिल हो। पर उसके लिए हमें जो है ना एक एक्स्ट्रा कंडीशन देनी पड़ेगी, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम वो कंडीशन भी ना दें। सर सर मेरे शहबाज, पास, अगर आप जी जी ऐड करना चाहें तो। सर जो लास्ट एल्स स्टेटमेंट है उसमें एफ स्ट्रिंग यूज करते हुए लास्ट में हम बिल का जो वेरिएबल है वो इसमें ब्रेसेस में एंटर करेंगे, करली ब्रेसेस। अच्छा, यहाँ पर सर। नहीं नहीं सर, ये जो ऊपर आपकी है ना इफ वाली स्टेटमेंट, इसको जी सेम सर, कॉपी यहाँ पर करके इस, नहीं नीचे सर इससे, ये इसको ये सेम वाली, कॉपी कर, हाँ इसको सेम को कॉपी करके नीचे इसमें एल्स वाली स्टेटमेंट में डालें। मतलब आप बोल रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इसको कॉपी करके हम इस एल्स में पेस्ट करें? जी जी। चलें, ये कर ले, करके देख लेते हैं। अभी सर मोहम्मद, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो जो ऊपर बिल की बात की थी ना आपने, वो वाली। ठीक है सर। अच्छा, अभी ये बोल रहा है कि बिल क्या चीज़ है, मुझे तो बिल का पता ही नहीं है। अभी मैं इसको किस तरह से लिखूं, क्या है बिल? अभी आपसे ये सवाल पूछेगा। अगर तो आप इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे ना, मतलब लोकली अपने प्रोग्राम में, तो ये आपसे जरूर मतलब प्रोग्राम क्रैश होगा। मतलब आपसे पूछेगा कि ये बिल क्या है अभी, क्योंकि ये तो इस इफ स्टेटमेंट में था। अभी जब हम इफ स्टेटमेंट से बाहर आ गए तो अभी तो इस प्रोग्राम को पता ही नहीं चल रहा कि ये बिल क्या चीज़ है। तो हमने इसी वजह से इस बिल को यहाँ पर इनिशियलाइज किया था कि जब हम फ्यूचर में इस इफ स्टेटमेंट के बाहर लेकर इस बिल को इस्तेमाल करें तो किस तरह से कर सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आपकी माइक जो है वो ऑफ, म्यूट। कैन बी हियर? यस यस। एक्चुअली मेरी मतलब शायद माइक में रहा हो क्या, शायद कोई डिफॉल्ट पर फॉल्ट आ गया है इसमें माइक पर, तो वो इशू कर रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, सॉरी, मैं लोगों को सुन नहीं पाया, तो अभी हम अगर इसको करें प्रिंट तो क्या होगा, आप क्या समझते हैं? सर बिल की जो अमाउंट है वो उसमें आ जाएगी, लेकिन उसमें जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उससे मुझे, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि शायद वो हमें उसकी जरूरत। अ, ये सर कोई एड्स में दो कंडीशन प्रिंट वाली है, तो एक तो करेगा ना, मतलब अगर नो होगा तो एक कांट राइट वो ऑप्शन आएगा, सेकंड पे कैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा? सॉरी, सॉरी गाइस, मैं आपको सुन नहीं पा रहा, अगर आप बात कर रहे हैं तो। अच्छा, सबके पास डिस्टॉर्शन है या फिर मेरे सर साइड आपकी इंटरनेट का एंड पे इशू है सर कोई? मेरे ख्याल में कोई इश्यू होगा, हम तो उनको सुन पा रहे हैं सर। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म कीजिएगा काइंडली। जी सर। ये आ रही अच्छा, है सर। सॉरी गाइस, थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से मैंने जो है ना आवाज नहीं आप तक पहुंच पा रही। तो अभी हम इसको करके देखते हैं क्या होगा। अब होगा, हुआ ये कि इसने हमसे फिर एज पूछा, और हमने जैसे इसको कहा कि आप
वो वाई दें। अच्छा, हमने वाई देखा था, हम एन देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो अब क्या होगा? जैसे हमने प्रिंट वाली स्टेटमेंट ये जो थी, हमने इसको एल्स में प्रिंट करके देख लिया, तो इसने काम नहीं किया। आई गेस ये चीज काम नहीं करेगी यहाँ पर, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। सर सजाद ने एक बात कही थी आई गेस कि हम इसको जी जी, एक चलो एल्फ कंडीशन। एल्फ स्टेटमेंट लिखेंगे आप जो है ना इसमें। इफ के बाद जो है ना, इफ के बाद आप एल्फ एल्फ डजंट वांट फोटो इक्वल्स टू एन, देन बिल विल बी इक्वल अच्छा टू हाँ। बिल। ये भी तो हो अच्छा सकता है मेरे ख्याल से। जी सर, ये भी हो सकता है, हम इसको करके देखते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमने जो है ना इसको एक एल्स की कंडीशन दे दी। अभी हमने इससे कहा कि आपके पास अगर जो है ना अ, आप अगर फोटो नहीं चाहते तो आपका जो बिल होगा ना, वो बिल ही होगा, सिर्फ बिल इक्वल्स टू बिल। अब हम इसको करके देखते हैं। अच्छा, ये एक मतलब हो जाएगा आई गेस इससे, पर एक एफिशिएंट वे नहीं होगा। वो मैं बताता हूँ आपको किस तरह। अब हुआ क्या कि इसने मतलब जैसे इसको ये कंडीशन मिली ना, इसने कहा कि आपका जो मतलब इसने ये कंडीशन चेक की वाई, अदरवाइज इसने क्या किया कि बिल को बिल के बराबर रख लिया, जो था 7 हमारा, राइट। क्योंकि ये कंडीशन यहाँ मीट हो रही है, तो हमारा जो बिल था वो 7 के बराबर आ गया। अभी बिल में 7 स्टोर है, तो इसने कहा कि बिल में अभी 7 स्टोर है और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आप जो है ना बिल को बिल रिटर्न कर दें, जो 7 था। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हम ये कंडीशन यूज ना करें और सिंपली हम यहाँ पर प्रिंट करवा दें अपने बिल को, लेट्स सी कि क्या ये वर्क करता है। सबसे पहले हम इसको यस पर चेक कर लेते हैं। हमने वाई लिखा और इसने कहा कि जी आपका फाइनल जो बिल है वो $10 होगा। तो अब हमने इससे कहा कि हमें फोटो नहीं चाहिए। अच्छा, अब क्या हुआ? अब इसने सेम जो है ना बिल हमें बताया $7। अब हुआ ये कि सिर्फ हमने इसको ये कहा कि आप एक कंडीशन चेक करें, अगर तो आपका बिल जो है ना वो फोटो की एडिशन के बाद का बनता है, मतलब $3 की एडिशन होने के बाद का बनता है, तब भी हमें आप बिल बताएं कि टोटल बिल क्या होगा। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब ये कंडीशन मीट ही नहीं होती, तब भी आप हमें बताएं कि हमारा फाइनल बिल क्या होगा। मतलब ये जो कंडीशन है ना, ये प्रिंट स्टेटमेंट वाली जो लाइन है, ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब भी एग्जीक्यूट होगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि ये इफ की बॉडी में यहाँ पर इंडेंटेड है। ये देखें यहाँ पर, मतलब अगर आप इसको गौर से देखें तो यहीं पर ये इंडेंटेशन है, तो यहाँ पर ये होगी। अब ये इन इन सारी कंडीशन से इंडिपेंडेंट है, इससे भी और इससे भी और इससे भी और इससे भी, मतलब सारी चीजें ये जब चेक हो जाएगी उसके बाद जो है ना, ये अल्टीमेट है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। डज दिस मेक सेंस? यस सर। अच्छा, तो इस तरह से हम इसको जो है ना सिंपली डीबग भी कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरह से क्रेश ना हो। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्रेश ना हो, मतलब एज जो है हमारी, ये जो हमारी एज लिखी है, अगर हम इसको नेगेटिव दे के देखते हैं, वो जो मैंने आपसे बात की कि अ, मतलब नेगेटिव तो अब एज नहीं होती, फिर भी ये चल जाएगा। अ, मतलब किस तरह से करें हम इसको।
जी, -13 एज को लिखेंगे देखते ना? हैं। जी, जी, हम इसको करके देखते हैं। हमने इसको हाइट दे दी और उसके बाद हमने इसको एज दे दी -21 की। अच्छा, अभी ये बता रहा है कि आपके पास जो है ना, यू हैव टू पे $5, डू यू वांट फोटो टेक इट? अच्छा, अभी हमने इसको अगर नो कहा ना, अ, तभी ये बताएगा कि आपको जो है ना $5 पे करने होंगे। अब नेगेटिव में किसकी एज होती है? किसी की भी नहीं। तो ये तो एक बग हो गया, एरर हो गया हमारे प्रोग्राम में। हम इसको किस तरह से सेट करें? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इसको हम डिस्कस करें यहाँ पर, पर ये आप सबके लिए असाइनमेंट है कि तो आप इसको दूसरा देखें कि ये इसको हम किस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं कि ये हमारा जो है ना प्रोग्राम क्रिएशन हो। आप अपनी एंड पर इसको ट्राई करके देखिएगा जरूर कि किस तरह से हम इसको डीबग कर सकते हैं ताकि हमारा जो मतलब क्या कहते हैं प्रोग्राम हो वो क्रिएशन हो। और सर एक दूसरा भी मसला है कि जब हम कैपिटल एन यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ कैपिटल वाई, तो फिर वो क्या करेगा? तो ये भी तो एक और भी मसला हो जी सकता है। सर, ये भी एक इशू है। अगर आप आपका रिक्वायर्ड कैरेक्टर है, मतलब आप अगर चाहते हैं कि जो है ना कैपिटल वाई या फिर कैपिटल एन या फिर अदर कोई भी कैरेक्टर हो, अगर आप एंटर करें और ये प्रोग्राम रन ना हो, तो उसके लिए भी आप कंडीशन रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं। अगर आप अपनी एंड पर इसको डीबग करके इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं जितना चाहें। और उसके लिए उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी और ज़्यादा क्लियर होगी। तो ये एक मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी मतलब देखें कि आप कितना इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। यू कैन एक्समाइन योर अंडरस्टैंडिंग और और वो उसके कल अलावा आपकी प्रेजेंट भी प्रैक्टिस भी हो करेगा, जाए। जो सर करके आएगा ना वो कल प्रेजेंट भी करेगा कि हम बताएं। अच्छा, हाँ, ये भी है कि जो भी कल करके आएगा, ये बड़ी अच्छी बात कही सर आपने कि जो भी करके आएगा इसको डीबग और वो प्रेजेंट भी करेगा। तो आर यू गाइस रेडी फॉर इट? सर लेट्स ट्राई, देखते हैं। अच्छा, और कोई पार्टिसिपेंट में से विलिंग है कोई, मतलब इसको कल प्रेजेंट करने के लिए डीबग करके और एक्सटेंड करके? सर मैं ट्राई करूंगा चलो। इंशाल्लाह सर जरूर। और अभी हमारे पास 20 मिनट्स हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो है ना अपना एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करें पाइथन में, जिसको हम लिस्ट कहते हैं। क्योंकि सर हम हमारा ऐसे ही वाइल को देख लें, क्योंकि लूप्स वंस हमारे जो क्लियर हो गए ना, तो फिर हम डेटा टाइप से फिर डेटा टाइप पे जाएंगे। तो अगर कंडीशन अच्छा, स्टेटमेंट है। मैं इसीलिए लिस्ट को डिस्कस कर रहा था कि अगर हम एक बार लिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं ना, तो उसके बाद क्या होगा कि हमें जो लूप्स होंगे ना वो बेटर अंडरस्टैंड हो जाएंगे। चलो चलो, ठीक है सर, ठीक है। अगर सर आप ये शीट शीट नोटबुक शेयर कर देंगे बाद में। जरूर सर, मैं शेयर कर देता हूँ ये स्लिप पर। और क्या कहते हैं फिर आप, हम इसको किस जी तरह सर, से करें? जी सर, कंटिन्यू करें। अच्छा, अच्छा, बुलियन बुलियन हमने देख लिया था, मैं मंजिला में सर हम और टपल डिस्कस करेंगे, टपल लिस्ट ये और वो कर डिक्शनरी चुके। को। जी जी सर, वो आज करेंगे इंशाल्लाह या फिर कल। अच्छा सर, मैं देख लेता हूँ। मैंने एक प्रेजेंटेशन भी डिजाइन की थी वो लूप्स के लिए, तो मैं उसको देख लेता हूँ अगर वो हो जाए तो। और दूसरा ये कि अगर कोई भी आपको जो ना सिंपल वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो जब तक आप पूछेंगे नहीं ना, तो हमें आइडिया नहीं होगा कि आपको वो आ रहा है या नहीं आ रहा। जितना अच्छा, हम आपको। इसको हम लूप्स को देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, लूप्स अब क्या होते हैं, मतलब आप लूप को, आपका लूप का नहीं पता आपको, तो आप किस तरह से करेंगे? मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक जो स्टेटमेंट है वो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करनी है, तो उसको किस तरह से करेंगे आप?
सर फॉर फॉर एग्जाम्पल लूप आप एंड सर फॉर लूप एंड व्हाइल लूप यूज होगा। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सपोज यू डोंट नो अबाउट लूप्स, एनीथिंग अबाउट लूप्स, आपको कुछ भी नहीं पता लूप्स के बारे में। पर वो तो कन्वेंशनल तरीके से बस प्रिंट ही दबाएंगे और जितनी दफा करना चाहिए उतनी दफा ये लिखेंगे सर, रिपीट करेंगे उसको मेरे ख्याल में। जी सर। तो मतलब एक ही लाइन ऑफ कोड आपको मल्टीपल टाइम्स लिखनी पड़ती है अगर आप एक टास्क जो है ना परफॉर्म करना चाहते हैं कोई मल्टीपल टाइम्स। तो दिस इज वेयर लूप्स कम इन हैंडी। तो ये जो लूप्स होते हैं ना यहाँ पर हमें काम आते हैं कि आप एक जो टास्क है ना उसको मल्टीपल टाइम्स करना चाहते हैं और वो रिपीटेटिव है। तो आप बजाय उसको जो है ना लिखें, बार बार उस एक चीज को लिखें, उसके बजाय आप जो है ना लूप का इस्तेमाल करें जो बैकएंड पर सारा काम खुद से करेगा। अच्छा, ओके लूप्स सर, होते क्या हैं? रिपीटेटिव तो हो, अगर सेम ना हो तो फिर। अच्छा, रिपीटेटिव हो और सेम ना हो तो उसको रिपीटेटिव किस तरह से कहेंगे हमें हम? फॉर एग्जांपल आप किस तरह से कहेंगे उसको, किस तरह से आप उसको मतलब डिफाइन करेंगे? जी, समटाइम्स क्या है कि आपको एक टास्क मिली है, वो कुछ रिपीटेटिव है, मतलब कि 5 बार या 10 बार वो काम कर रहा है। उसके बाद जो है अच्छा, ना। जी सर। मतलब मैं फॉर एग्जांपल ये आप मैं जो चीज जिस चीज के बारे में बात कर रहा था कि जो टास्क रिपीटेटिव है, जैसे ये कार है, ये एक सर्किल के अराउंड मतलब घूम रहा है, तो अभी ये रिपीटेटिव टास्क है। अब आप मैं कह रहा हूँ कि ये सेम टास्क है जो रिपीट हो रहा है। अब डिफरेंट टास्क किस तरह से हो सकता है जो रिपीट हो? मतलब जहाँ पे ये इसको कंप्लीट करके इसमें 100 रन्स कंप्लीट करके दूसरी इसको टास्क मिले कि आप जो है ना वो टास्क करके आए, फिर अगेन वही चीज़ आप जो है ना लाइन पे आ जाएं, तो ये इसको हम एक अच्छा, सर्टेन फॉर टाइम एग्जांपल पे। फॉर एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं सर, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसने जो है ना 10 टाइम्स ये राउंड्स पूरे कर लिए, 10 राउंड्स इसको पूरे करने थे। उसके बाद इसने क्या किया कि जो है ना ये राउंड्स पूरे पूरे करने के बाद इसने क्या किया कि ये वाला ट्रैक पकड़ लिया और यहाँ से कहीं से होता हुआ और यहाँ से ये सारी चीजें फिर से यहाँ से वापस जाकर और वो सारी चीजें ये यहाँ से कहीं से जाकर जो है ना फिर से इसने कहा कि यहाँ से जाए ना, फिर आप ये राउंड करना शुरू करें, राइट? ऐसा ही बोल रहे हैं आप? जी जी सर। अच्छा, तो देखें कि जब ये चीज होगी ना कि ये जो रिपीटेटिव टास्क होगा ना, ये ये इसके लिए हम लूप यूज करेंगे। मतलब ये जो रिपीटेटिव टास्क होगा ना, फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें करने के बाद फिर से अगर यहाँ इसको 10 राउंड पूरे करने हैं ना यहाँ से, जी मतलब कि सर। इसने एक जो है ना राउंड यहाँ लगा लिया, पूरा कर लिया इसने राउंड। अच्छा, फिर उसके बाद अगर इसको 10 राउंड्स यहाँ पर पूरे करने हैं ना, ये फिर से रिपीटेटिव टास्क हो जाएगा। मतलब सही हो ये गया। टास्क जो है वो मतलब कि सर मुझे समझ में आ गया, बट ये है कि रिपीटेटिव मतलब ऐसे कह सकते हैं वो सेम भी होगा, मतलब अगर रिपीटेटिव कह रहे हैं तो वो टास्क सेम भी होगी। अगर कितनी भी बीच में टास्क आ जाए डिफरेंट करनी होगी तो वो रिपीटेशन, अगर रिपीटेशन आ गई ना वर्ड तो वो सेम हम उसको कह सकते हैं। जी सर, अगर बात आ गई रिपीटेशन पर तो फिर वो जो है ना सेम ही टास्क होगा जो रिपीट होगा। तो वो ठीक है। डिफरेंट टास्क नहीं हो सकते जो रिपीट होंगे। जी सेम ही टास्क होगा जो रिपीट होगा, मतलब उसमें स्टेप्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से जो है ना फॉर एग्जांपल कितने जितने भी चक्कर लगाने हो इसको, तो अगर तो ये इसने यहाँ से चक्कर लगाया, फॉर एग्जांपल इसने यहाँ से जो है ना यहाँ तक चक्कर चक्कर लगाया, उसके बाद इसने ब्रेक किया और यहाँ तक का चक्कर लगाया और यहाँ ब्रेक किया, तो ये टास्क होगा। ये सेम भी अगर करेगा ना, मतलब ब्रेक करते करते, तो ये भी टास्क रिपीटेटिव हो जाएगा पर स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। पहले तो ये घूम रहा था, फिर ये यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, फिर घूम के आकर यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर। बट ये टास्क जो है वो सेम रिपीटेटिव है। ऐसा नहीं है कि टास्क रिपीट नहीं हो रहा, ये रिपीटेटिव टास्क हो गया फिर से। ठीक तो हो इस गया तरह से सर। जहां पर ऐसी कोई चीज आ जाती है ना कि आपको अपना टास्क रिपीट करना हो, वहां पर जो आपके लूप्स या रिपीटेशंस, हम इटरेशंस भी कह रहे होते हैं इन्हें, वो हमारे काम आ रहे होते हैं। डज दिस मेक सेंस?
सर इटीरेशन या इटरेशन? इटरेशन भी आप कह सकते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर, आप बस इसको इतना समझ लें कि ये रिपीटेशन होती ठीक है सर, ओके। है। दैट वाज ग्रेट सर। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। और उसके बाद अ, अच्छा, हमारे लूप जो होते हैं ना, वो दो किस्म के होते हैं पाइथन में बेसिकली। एक होते हैं वाइल लूप, और दूसरे होते हैं हमारे फॉर लूप्स। अच्छा, वाइल लूप्स क्या होते हैं? अ, ये बोल रहा है कि जैसे यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन लिखी एक सिंपल सी, कि अ while loop causes one or more statement to execute as long as or while a condition evaluates or to true। जैसे हमने इफ में देखा था ना, कि इफ में हमें एक कंडीशन मिल रही थी कि आपके पास ये कंडीशन है कि आप जो है ना, इफ ए इज लेस देन 0। तो इस तरह की कंडीशन जो हमें इफ में मिल रही थी ना, इस तरह की सेम कंडीशन वाइल में भी होती है। मतलब जब तक ये कंडीशन, जब इफ में ये कंडीशन मीट होती थी, तब तक मतलब इफ की बॉडी में जो स्टेटमेंट होती थी वो एग्जीक्यूट होती थी। और इसी तरह से सेम, जब तक वाइल की बॉडी में जो स्टेटमेंट या फिर जो कंडीशन होगी ना वो ट्रू होती रहेगी, तब तक ये जो लूप होगा ना वो रन होता रहेगा। ये- हमें हम विजुअली इसको किस तरह से समझ सकते हैं, मतलब ये चीज कैसे पॉसिबल होती है कि मतलब कोई कंडीशन है वो ट्रू होती है, मतलब वो जो एग्जीक्यूट होता रहे, उसकी वाइल लूप की बॉडी जो है उसमें जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती जाए, वो किस तरह से होगा? फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे पास एक रोबोट है, हमने एक रोबोट जो है ना खरीद लिया है, और ये है हमारा रोबोट। ठीक है। तो अब हमने इसको जो है ना वाइल लूप दे दिया कि भाई आपके पास जब तक आप आपके पास इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहता है ना, जब तक आप प्लग्ड इन है तो आप मूव करते रहें, जब जैसे ही आप प्लग्ड आउट हो जाए ना तो आप स्टॉप करते हैं। मतलब ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक इसमें जो है ना वायर प्लग्ड इन होगी। ये देखें, जैसे ही वायर से प्लग आउट होती है ना तो ये स्टॉप कर जाता है। अभी इसने मतलब चलना बंद कर दिया, जैसे ही ये प्लग आउट हो गया इसने स्टॉप कर दिया। और जब तक ये प्लग इन था तो ये चल रहा था। तो वाइल लूप भी इस तरह से काम करता है कि जब तक कोई कंडीशन ट्रू होगी, तब तक ये वाइल की जो लूप की जो बॉडी है उसमें जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो जो है ना स्टॉप कर जाता है। जी सर, अगर वो फिर हमारे पास कार भी है तो वो फिर वाइल्ड क्यों सर? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ना, आप फॉर लूप का क्यों यूज करते हैं? आपने क्वेश्चन पूछ लिया, हम इसको फ्यूचर में डिस्कस करने वाले थे, पर हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जब आपको पता है ना कि हम मुझे इससे यहाँ तक चलवाना है, मतलब ये अगर रोबोट है यहाँ तक आ जाए ठीक तो है ये सर। ऑटोमेटिकली प्लग्ड आउट हो जाए, तो उसके लिए आपको पता है कि ये यहाँ से एक स्टेप लेगा, दूसरा लेगा, तीसरे पर ये स्टॉप हो जाएगा। आपको पता था ना नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लेगा ये? फॉर ठीक है एग्जाम्पल सर। ये आपको पता था कि 3 स्टेप लेगा। तो आपने कहा कि जब तक आप के 3 स्टेप्स पूरे नहीं हो जाते, आप मतलब जो है ना रन करते रहें, आप चलते रहें। इसको रोबोट को आपने ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि जब तक ये 3 स्टेप आप ना उठा लें तब तक आप चलें। पर जब आपने वाइल लूप लगाना था ना, जब आपने वाइल इसको बताया, वाइल इन प्लग्ड इन, अब आपको ये नहीं पता कि आप इससे स्टेप कितने उठवाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं इसको 100 स्टेप्स चाहिए हो, पता नहीं इसको 200 स्टेप्स चाहिए हो, जब तक वायर प्लग्ड इन है। तो मतलब कि इस तरह जहाँ से। पे हमें स्टेप्स की अनसर्टेनिटी हो, कितने स्टेप्स हो या फिर कितने नंबर काउंट करने हैं, तो वहाँ पे जी हम सर। वाइल लूप करते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि ठीक। अगर तो आपको नहीं पता कि ये कंडीशन तब कब तक ट्रू होगी, तब आप वाइल का यूज करते हैं। और जहां आपको पता हो कि कितने आप इस लूप को कहाँ तक चलाने वाले हैं, वहां पर आप यूज करते हैं फॉर लूप। ठीक हो गया। डज दिस मेक सेंस? अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अभी। अच्छा,
जैसे जो है ना हमारे पास ऊपर हमने जो पिछले लेक्चर्स में इफ के कंडीशंस देखे, इफ का सिंटेक्स देखा था हमने, तो वो किस तरह से था कि इफ ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब जो भी कंडीशन है, उसके बाद आप ये करें। ठीक है, तो इस तरह से था, मतलब आप तभी करेंगे जब आपके पास ये कंडीशन मतलब ट्रू होगी। तो वाइल का भी जो सिंटेक्स है ना, वो कुछ इस तरह से है कि जब तक आपके पास वाइल कंडीशन इज ट्रू, जब तक आपके पास ये कंडीशन ट्रू होती है, तो क्या करें, डू समथिंग रिपीटेडली। मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक आप ये वाला टास्क करते रहें जो भी हम इसे देते हैं। हम इसको प्रोग्राम में भी देखेंगे, पर बेसिकली समझने के लिए ये कि जब तक बाई मतलब जब तक ये कंडीशन इज ट्रू, ये वाली कंडीशन जो है ना वो ट्रू होती है, तो आप ये वाला जो टास्क है ना हमने जो आपको कहा है डू समथिंग, वो आप रिपीटेडली करते रहें। मतलब एक बार चेक करें वो हो गया, और देखें कि आपके पास कंडीशन अभी भी ट्रू होती है या फॉल्स होती है। उसके बाद आप देखें अगर कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो आप फिर से वो जो है ना टास्क सेम करें। यहाँ हम इसको विजुअली किस तरह से देख सकते हैं कि हमारा जो लूप है ना वो स्टार्ट होगा, मतलब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, ये वाली कंडीशन जो ये है कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, और जैसे कंडीशन चेक होती है, हमें जो कंडीशन का इफ वाली कंडीशन जो है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से इफ वाली कंडीशन थी, इस तरह से कंडीशन हम वाइल को भी देते हैं। वो कंडीशन हमारी चेक होगी, अगर तो वो कंडीशन हमें ट्रू मिलती है, वो हमारी कंडीशन ट्रू है, तो ये लूप की बॉडी में इंटर करेगा। अगर तो वो कंडीशन फॉल्स है, तो ये यहीं पर स्टॉप कर जाएगा, ये लूप चलेगा ही नहीं। मतलब अगर तो ये फॉल्स है तो ये इंस्टेंटली ब्रेक आउट कर जाएगा वाइल की बॉडी को, और ये इसको रन नहीं करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी, तो ये लूप की बॉडी में आएगा, उसके बाद ही जो है ना स्टॉप होगा। अच्छा, यहाँ पर होगा क्या कि जो है ना जब ये लूप की बॉडी में आएगा, उसके बाद मतलब कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी, ये लूप की बॉडी में आता रहेगा। मतलब जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, ये लूप की बॉडी में इंटर होता रहेगा। और वंस द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब अब ये कंडीशन नो मोर इज ट्रू एंड कंडीशन इज फॉल्स, तो ये क्या करेगा, उसके बाद ही जो है ना ये स्टॉप करेगा। अदरवाइज ये मतलब लूप की बॉडी में से कंडीशन को चेक करता रहेगा, लूप की बॉडी में आएगा, कंडीशन चेक करेगा, लूप की बॉडी में आएगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, लूप की बॉडी में आएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, मतलब लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद। उसके बाद फाइनली जब इसको कंडीशन ये जो है वो फाल्स मिल जाएगी, जैसे यहाँ पर है, तो ये जो है ना स्टॉप करेगा। डज दिस मेक सेंस? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा, तो ये बेसिकली ये इसका सिंटैक्स है। इसको हमने मतलब मैंने कोशिश की है कि इसको विजुअली थोड़ा रिप्रेजेंट करें, ताकि थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो समझ में आ जाएं। और सर समटाइम ऐसा अच्छा, होता है कि लूप ज्यादा चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता। तो वो अ- उसका मतलब क्या है उसको स्टॉप करने की? अच्छा, वो इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा, और जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे वो चलता ही रहेगा। और ऐसा होता है कि अगर तो आप मतलब किसी वेब प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं उसको, तो जब तक वो आपकी एप्लीकेशन को क्रैश नहीं करेगा तब तक स्टॉप नहीं करेगा। और अगर तो आप अपनी मशीन पर यूज कर रहे हैं, तो वो जब तक आपकी लोकल मशीन की मेमोरी को जो है ना कंज्यूम नहीं कर लेता, तब तक वो चलता रहेगा। सही सर। को कहते हैं हम इनफाइनाइट लूप। अगर तो आप प्रोग्राम कर रहे हैं और आप वाइल का यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है ना आप इनकाउंटर करेंगे इनफाइनाइट लूप को। मतलब आप
आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में ज़रूर मल्टीपल टाइम्स वैसे तो करते रहेंगे, पर मतलब आप ज़रूर जब बिगनर होंगे ना, जब आप स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग, तो आप ज़रूर इनकाउंटर करेंगे इनफाइनाइट लूप को एक मर्तबा। मतलब वैसे तो काफ़ी मर्तबा करेंगे, पर ज़रूर करेंगे इसको इनकाउंटर, बिलीव मी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और टाइप है लूप की, जिसे हम फॉर लूप कहते हैं। जैसे हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया कि जो हमारा वाइल लूप था वो तब तक चलेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू मतलब होती है। वो जब तक फाल्स नहीं होती वो लूप चलता रहेगा, नो मैटर हाउ मेनी स्टेप इट टेक्स। मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स मैटर नहीं करते उसमें, सर, अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। हमारे क्लास का टाइम एंड हो गया, तो अच्छा, कल कंटिन्यू तो करते हम हैं। इसको कल इसको कंटिन्यू करते हैं, और अगर तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो प्रोजेक्ट था हमारा उसको डिबग करने की कोशिश कीजिएगा और उसको एक्सटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर तो हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम थैंक इसको। यू ऑल पार्टिसिपेंट एंड मैं मंजिला सरायाज। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।